नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हैं और उसी समय सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज कलयुग आ चुका है और कलयुग में भी लोग बड़ी ही मंदभाग मंदमती, एक तो बुद्धि ही बहुत ज्यादा नहीं होगी, दूर से भाग भी पूरा पिटा पिटाया, मंदभाग। चले एक बार को भाग्य सही हो और बुद्धि कमजोर हो तो समझ जाएगा कि चलो बुद्धि से खा लेगा, बुद्धि से कुछ अच्छा कर लेगा, लेकिन यहाँ तो बुद्धि और भाग्य भी दोनों साथ नहीं देने वाले। ऐसे में व्यक्ति क्या ऐसा करे जिससे प्रभु की प्राप्ति हो, उसका श्रेय पूरा हो जाए, जीवन की धन्यता प्राप्त हो, तो ऐसा क्या करे। 6 प्रश्न किए हैं। वो 6 प्रश्न हैं, किम श्रेय शास्त्र सार कहा, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य, धर्मकं शरणागतम्। श्रेय क्या है, क्या ऐसा करें, शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सारे शास्त्रों में किसी के नाम विधि नियम के विषय में कुछ नहीं पता, तो शास्त्रों का सार क्या है विधि के द्वारा बताएं। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, प्रयोजन क्या है। जब हमने तो ये सुना है कि भगवान अपनी ब्रकटी मात्र से संसार बना दे, ब्रकटी मात्र से प्रलय कर दे। जब अपनी ब्रकटी मात्र से सब कुछ कर सकते हैं तो फिर दुष्टों को मारने के लिए काय को अवतार लेते हैं। वो तो ब्रकटी मार एक टेढ़ी करे, सारे दुष्ट मारा सब नष्ट हो जाए, पर काय को ये इतना ताम जाम करके मार काट करने आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं। तो कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म। अब चलो अवतार नहीं लिया है तो उस अवतार कर्म में क्या क्या लीलाएं करते हैं, उनकी लीला चरित्र क्या है। और फिर कहा के अवतारस्य, कितने अब तक अवतार हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, उनके विषय में। और जब भगवान अवतार लीला को विराम करके अपने धाम जाते हैं तो जिस धर्म के लिए भगवान का अवतार होता है वो बेचारा धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा। फिर धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है। सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न सुन करके। उन्होंने कहा आपने बड़ा ही लोक कल्याण के 6 प्रश्न किए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पहले अपने गुरु का ध्यान करूं, क्योंकि बिना गुरु के गुरु विन भवनिद तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भले ही ब्रह्मा शंकर भी खड़े हों तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता अगर गुरु जी कृपा ना करें। इसलिए हमेशा अगर आपको भगवत कृपा से गुरु प्राप्त हैं तो उनके प्रति सबसे पहले नमन करके, क्योंकि अगर गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु की सेवा जाकर करें। आजकल तो बस नाम दीक्षा ले ली, जयराम जी की गुरु जी आप अपने आश्रम पे, हम अपने घर पे। ऐसे चेलों का कभी कल्याण नहीं होता महाराज, क्योंकि जिसने अपनी गुरु की सेवा इस शरीर से ना की वो गुरु कृपा इस जन्म में कैसे प्राप्त करेगा। कम से कम शरीर से ना कर सको तो प्रेम गुरु के प्रति इतना करो, इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि कदंचित भगवान भी समक्ष आ जाए ना तो सबसे पहले चेले को गुरु की याद आनी चाहिए कि अगर गुरु जी ना होते तो आज ठाकुर जी खड़े नहीं होते। याद रखिए गुरु रुष्ट होंगे आप पर, गुरु का ध्यान आपसे हटेगा तो आपके जीवन से भक्ति में आपको सुख नहीं मिलेगा। क्रियाओं से भक्ति अवश्य होगी, लेकिन हरि जो कृपा करने वाले अपने जनों का अपराध देख नहीं सकते हैं, वो इतने दयालु हैं। फिर भी अगर कोई शिष्य चाहे गुरु से हटकर भक्ति करना चाहे तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। काकभूषण जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए में रामचरितमानस में। एक ब्राह्मण बड़े सरल थे, उन्हें सारे शिक्षा प्राप्त कराई, लेकिन अहम में आकर अपने ही गुरु जी को उल्टा सीधा सुनाने लगे। तो हुआ क्या, भोलेनाथ से देखा ना गया कि पापी तू मेरी तो पूजा करता, लेकिन जिस गुरु ने तुझे ज्ञान दिया उनको सिखाता, उन पर चिल्लाता है, उन्हें उल्टा सीधा सुनाता है, तो मैं तेरी पूजा से कैसे खुश हो सकता हूं। और श्राप दिया, अनेकानेक योनियों में भटक। लेकिन अनुग्रह कभी कभी गुरु का भी होता है। गुरु जी ने क्षमा याचना की और भोलेनाथ से कहा प्रभु
ये अज्ञानी है, बालक है, क्षमा कर दीजिए। तब क्षमा और वही आशीर्वाद एक दिन ऐसा हुआ कि वह अजर अमर हो गए और प्रभु की कथा मुख पर आ गई, राम कथा। बड़ी विचित्रता है, देखो भागवत कथा को तोते रूपी सुखदेव सुनाते हैं और राम कथों को काग स्वरूप कागभूषुंडी जी सुनाते हैं। हमारे भारत के पक्षी भी कितने मनुष्यों से ज्यादा गुणी हैं। कि सुखदेव जी आकर के जो राधा रानी के शुक थे वो श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं और नीलांचल पर्वत पर बैठ करके स्वयं कागभूषुंडी जी महाराज जब काग के रूप में बैठकर कथा सुनाते तो शिव जी भी आकर कथा सुनते हैं, गरुड़ आदि भी आकर कथा सुनते हैं, अपने संशय का निवारण करते हैं। तो हमारे भारतवर्ष के पक्षी भी, यहाँ कोई जन्म ले ले हमारा एक मच्छरू बाकी भी धन्यता है, इसलिए भारत भूमि श्रेष्ठ है। सुखदेव जी की वंदना की है, यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम। और फिर उसके उपरांत सुखदेव जी के विषय में बताते हैं कि श्री सुखदेव जी किस प्रकार से निष्ठात्मक भागवत के प्रति शनि शनि कथा श्रवण करते हैं और फिर परीक्षित को श्रवण कराते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन्होंने अपने जीवन में किसी बंधन को स्वीकार नहीं किया। ये सुखदेव जी की कहानी कथा आती है अन्य ग्रंथों में कि सुखदेव जी राधा रानी के गोलोक धाम के सुख थे। तो एक बार श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप ठाकुर जी दोनों द्वापर युग में अवतार लीला की भूमिका बना रहे थे और उसी समय ये नन्हे से तोते मानो छटपटाने लगे। राधा रानी ने पूछा, भाई तुम क्यों छटपटा रहे हो? बोले आप मुझे छोड़कर गोलोक धाम से पृथ्वी पर जा रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे तो फिर भक्तों को हमारा नाम यश लीला रूप देखने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? हम लीला करेंगे तो युगों युगों तक लोग उसके आधार पर अपना मन लगाएंगे, कथाएं सुनेंगे, धाम में आएंगे, और एक आधार मिलेगा, इसलिए लीला करने जाना है। उन्होंने कहा तो हमें भी लेके चलो। सुखदेव जी ने कहा मुझे भी माँ लेके चलो, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। बोले तुम जाकर क्या करोगे? तो सुखदेव जी खुद उल्टा पूछ लेते, आप जाकर क्या करोगी? बोले हम लीला करेंगे जिससे लोग हमारी लीलाओं का गान कर सकें, सुन सकें, भगवत नाम का आधार ले सकें। बोले अच्छा तो मैया मुझे भी लेके चलो, हम आपकी लीलाओं का गुणगान कर सकें। जब ऐसा कहा तो कहा ठीक है चलो। तो देखो यहाँ राधा रानी जब स्वयं द्वापर युग में लीला करती हैं ठाकुर जी के साथ, तो सुखदेव जी भी गुणगान करने के लिए, नाम आदि वर्णन करने के लिए फिर शुक रूप में, सुखदेव रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ की उनकी निष्ठा भागवत के प्रति, और निष्ठा होनी चाहिए। कितना कष्ट उन्होंने प्रारंभ में झेला है कि कथा श्रवण कर भी ली तो भोलेनाथ के उस क्रोध से, जहां उन्होंने शिव पार्वती के माध्यम से कैलाश पर्वत पर अमर कथा सुनी थी और महादेव क्रोधित हो गए कि मेरे बिना आज्ञा के तुमने सुनी है, मारने के लिए दौड़े तो दुख में अत्यधिक कष्ट पा करके और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आकर छुप गए। वहां भी 12 वर्ष तक शिवजी बैठे रहे, निकलोगे तब मार के जाएंगे, पर निकले ही नहीं। इतना कष्ट देखने के बाद भी किस में निष्ठा है? भगवत नाम गान करने में।